सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बगस्को इंस्क्रिप्शंस के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस वीडियो में हम इनके बारे में इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। वेरियस काइंड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर देयर and these are categorized into three important categories. First of all, these are inscriptions, then coins and monuments. And the study of inscriptions is known as epigraphy, and the person who studies these inscriptions is known as epigraphist. And similarly, the study of coins is known as numismatics, and the person who study the coins is known as the numismatist. The Numismatics Society of India was founded in Allahabad in 1910. This must be a point to be noted that there is a Numismatics Society of India which was founded in Allahabad in 1910 AD. Right? So in this video we are going to discuss about inscriptions. First of all, there are two types of inscriptions, that is foreign inscriptions and indigenous inscriptions. And in foreign inscriptions we are going to discuss about Bagasko inscriptions. So these were of the period of 1380 BC, and these are the earliest decipherable inscriptions regarding the India in Bagaskoi inscription. And these were discovered in 1906 AD by German archaeologist Hugo Winkler. These inscriptions were found in the form of a clay tablets from Bagaskoi. You can see also the pic which I have put in this video. So this is a pic of Bagaskoi inscription discovered in 1906 AD, and these inscriptions tell about the empire of Hitani and Mitanni states, the period of Hitani and Mitanni states, and this tablet show the town of Bagaskoi. This the form of tablets from Bagaskoi, the capital of ancient Hittite empire, right? And these inscriptions mention about four Vedic deities, that are Indra, Mitra, Varun and Nasatya, that is the Ashwini Kumar. And these were the guardian deities of Akkad. These gods are also mentioned in Rig Veda. Thus, Bagasko inscription proved that Asia Minor was the original homeland of Aryans, and also proved the correctness of the Central Asian theory. It indicates the transition of Aryans from Central Asia to India via Iran. So this was about Bagasko inscription in English. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं उनको तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं इंस्क्रिप्शन, एक होते हैं कॉइन और एक होते हैं मॉन्यूमेंट्स। जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं मतलब कि शिलालेख जो होते हैं उनकी स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं, और जो पर्सन इंस्क्रिप्शन से यानी कि शिलालेखों को स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, एपिग्राफिस्ट कहते हैं। उसी तरह जो कॉइन्स होते हैं उनकी स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, और जो पर्सन उसको स्टडी करता है मतलब ये स्टडी जो न्यूमिस्मेटिक्स की स्टडी करता है जो उनको न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। और इसके अलावा देयर इज़ एक न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया भी है जिसको फाउंड किया गया था इलाहाबाद में 1910 AD में। ठीक है, तो अब इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं तो इंस्क्रिप्शंस दो तरह के होते हैं। आगे शिलालेख यानी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फॉरेन इंस्क्रिप्शंस और एक होते हैं इंडिजीनियस। फॉरेन मतलब जो विदेशी हैं, और इंडिजीनियस मतलब जो अपने खुद के इंडिया के हैं। तो इंस्क्रिप्शंस जिनकी भी इंस्क्रिप्शंस की बात करें, इन्होंने इंडिया के बारे में बताया कुछ ना कुछ, इंडिया के इतिहास के बारे में। सबसे पहले फॉरेन इंस्क्रिप्शंस में हम बात करेंगे बगस्को इंस्क्रिप्शंस की। तो बगस्को इंस्क्रिप्शंस का समय हुआ है 1380 BC के अराउंड, और ये पहले ऐसे इंस्क्रिप्शंस थे जो पहले ऐसे डेसिफरेबल रीडेबल इंस्क्रिप्शंस थे, मतलब जिनको पढ़ा जा सकता था, ऐसे इंस्क्रिप्शंस थे जिन्होंने इंडिया के बारे में बताया था और बेसिकली एशिया माइनर और टर्की के बारे में बताया था। और इनको डिस्कवर किया गया था 1906 AD में बाय जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ह्यूगो विंकलर ने डिस्कवर किया था। इन इंस्क्रिप्शंस को क्ले की जो टैबलेट है उनके फॉर्म में पाया गया है इन बगस्कोई। एक जो सिटी थी, कैपिटल होती थी जो हिटिट्स एम्पायर की। ठीक है, तो ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये बगस्कोई इंस्क्रिप्शन की फ़ोटो है एक। और इंस्क्रिप्शंस में हमें बताया गया है, डिस्क्रिप्शन दी गई है हितानी और मितानी स्टेट्स की, और ऑल्सो इन शिलालेखों में 4 वैदिक डेटीज़ के बारे में, 4 वैदिक देवों के बारे में बताया। कौन कौन से? इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य, दैट इज़ जो अश्विनी कुमार है उनके बारे में बताया गया है। और ये चारों क्या थे उस समय के? गार्डियन डेटीज़ थे, मतलब जो रक्षा करने वाले देव होते हैं वो थे। और इन्हीं देवों के बारे में ऋग्वेद में भी मेंशन किया हुआ है, आपको अगर पता हुआ तो। बगस्को इंस्क्रिप्शन जो थी
जो हैं ये एक तरह से जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है उसको राइट प्रूव करते हैं कि, और आर्यंस की उत्पत्ति को सही तरह से प्रूव करते हैं कि जैसे सेंट्रल एशियन थ्योरी में कहा गया कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, पहले ईरान में आए, फिर ईरान से होते होते इंडिया पहुँचे थे। तो इस थ्योरी को ये एक तरह से प्रूव करता है इंस्क्रिप्शन। सो ये थी बात बगस को इंस्क्रिप्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।